ओमकार शर्मा, चैप्टर रीड करते हैं बेटा, जहाँ से था कल वहीं से शुरू करेंगे। और रीड भी कर देखो। दो। हाँ, रीड करना है तो मैं सीधा तुम्हें स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ आपके साथ, फिर देखते हैं। हाँ, ये है। मुझे बताना कहाँ से रीड करना था, ये भी होगा तुम्हारा। ये टाउन्स वाली मूवमेंट हो गई थी, हाँ। यहाँ से करना है, इन अवध से। सर रबेरियन से कर दे। ना, मैं बताऊंगा आपको। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा, यह शुरू हुआ। ठीक है सर। हाँ जी। In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji and as an indentured labor, laborer. The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants extra or arbitrary high rent for a variety of other cases. Peasants had to do beggar and work at landlords' farms without any payment. As tenants, they had no security of a tenant, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar, and society boycott of oppressive landlord. In many places, Nai Dobi Bands were organized by a panchayat to deprive landlord of service of even barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh, talking to the villager and trying to understand their grievance. By October, the Audh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the village around the region. So, when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the house of Talukdar and merchant were attacked, bazaar were looted, and grain hoards were taken over. In any place, local leader told peasants that Gandhiji had declared that no tax were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspiration. ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इन अवध, हाँ, ये स्क्रीन बड़ी। इन अवध पीसेस वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा। ये देखिए जी, अवध के अंदर जो अवध जगह है ये यूपी में पड़ती है, तो वहां पर किसानों की अगुवाई की बाबा रामचंद्र ने। सन्यासी के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो पहले फीजी यानी कि फिजी कंट्री है, वहां पर इंडेंचर्ड लेबर का काम किया। इंडेंचर्ड लेबर की बंधुआ मजदूरी करना, कि आपको एक बॉन्ड साइन करवाया और वहां पर ले गए, और आपको वहां पे साल का, 2 साल का, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता था, जैसे भी आपको इससे काम करना पड़ेगा। इंटेंशन लेबर ही होती, बंधुआ मजदूरी टाइप का जी। ये जो मूवमेंट थी, ये थी तालुकदार के खिलाफ।
जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, जो डिमांडेड, इनकी डिमांड थी क्या थी, फ्रॉम पीजेंट्स एक्स्ट्रा exorbitantly high rents and a variety of other cases, other cesses। ये डिमांड करते किसानों से भी, आप हमें जमीन आप हमसे लो खेती के लिए, लेकिन उसका हमें ठेका ज्यादा दो। जो किसान थे उनको बेकार भी करनी पड़ती, बेकार का बिना पैसे के काम करना, तो इनके खेतों में इनको काम भी करना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स के, विदाउट पे एनी पेमेंट, बिना पेमेंट के। जो ये किराए पर खेती लेकर काम करते थे, इनको बस सिक्योरिटी तो थी नहीं किसी भी चीज की, भी कितने साल की खेती करने के लिए मिलेगी। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, और इनकी जमीन के ऊपर कोई भी क्या नहीं होता था, पहुंच नहीं थी जमीन के ऊपर इनको, या तो बोलो भी जमीन के ऊपर इनका कोई वो होल्ड नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, abolition of begar and social boycott of oppressor landlords। इनका ये मानना था, इनकी ये डिमांड थी कि एक तो आप जो रेवेन्यू हो तालुकदार से, जो लैंडलॉर्ड से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो कम हो। दूसरा, बेकार का सिस्टम है ना, बिना पैसों काम करना, वो खत्म किया जाए। तीसरा, इनका ये था कि जिनका सोशल बाइकआउट करो, जो लैंडलॉर्ड है, बड़े बड़े जमींदार है, जो ऊपरी जाति के हैं, जिनके पास पैसा, इनका बाइकआउट भी हमें करना चाहिए। बहुत सारे जगह पर नाई हो गया, धोबी हो गया और वांड हो गए, इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड होकर पंचायत बुलाई, और वहां पे जो लैंडलॉर्ड से उनके खिलाफ इन्होंने ये कहा कि हम आपके घर पे कोई भी काम नहीं करेगा, ना सफाई करेगा, ना वॉशरमैन बनेंगे, ना ही नाई का काम करेंगे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू इस एरिया में गए, उन्होंने गांव का राउंड लगाया, अवध के गांव के बीच में गए वो, और लोगों से उन्होंने बात की और जानने की कोशिश की कि उनकी क्या समस्या है। ग्रीवेंस होता है प्रॉब्लम्स, शिकायतें सुनना, तो ये सुनने की कोशिश की। अक्टूबर के अंदर आपने किसान सभा सेटअप की गई, और जिसका जवाहरलाल नेहरू को हेड बनाया गया। बाबा रामचंद्र और दूसरे कुछ लोग भी थे उनके साथ। कुछ महीनों के अंदर ही, विद इन अ मंथ, एक महीने में ही 300 ब्रांचेस खोल दी गई पूरे अवध के अंदर, उस गांव के अंदर, अराउंड दिस रीजन। सो व्हेन द नॉन कमर्शियल मूवमेंट स्टार्ट, जब ये नॉन जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इस ईयर में, यस के जो नेक्स्ट वाले होने वाले साल थे, द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट्स स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल, कि जो किसान वहां पर संघर्ष कर रहे थे, जो कांग्रेस थी, वो इन लोगों को आपस में जोड़ना चाहती, ताकि ये जो बड़ा संघर्ष है देश को आजाद कराने के, सभी के अंदर भी योगदान डाले। जो किसान थे इस मूवमेंट के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with, और जो डेवलप्ड हुआ था, डेवलपमेंट हुई थी, उससे जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो अनहैप्पी थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जैसे ये मूवमेंट 1921 के अंदर फैली, द हाउस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, जो बड़े बड़े व्यापारी थे या फिर जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उनके ऊपर अटैक होने लगे, बाजार को लूट लिया गया। जो ग्रेन होर्ड्स थी टेकन ओवर, जहां पे गोदाम थे अनाज रखने के, उनको भी वहां से अनाज निकाल लिया गया। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पे क्या हुआ, लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स, लोकल लीडर ने किसानों से कहा, गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट, गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है, नो टैक्स वर टू बी पेड, कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा, एंड लैंड वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, गरीब लोगों के बीच में जमीन बांट दी जाएगी, लेकिन उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस,
महात्मा गांधी का यहाँ पर जो नाम लिया गया, तो इसने और ये सिस्टम यहाँ पे सेट कर दिया था। अब पढ़ते हैं आगे, इसकी कहानी बताऊंगा मैं आपको। चल बेटा आगे बढ़ कर। Peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way in the Gudam Hills of Andhra Pradesh. For instance, a militant guerrilla movement spread in the early 19th century, not a form of struggle that the Congress could approve here as in other forest regions. The colonial government had closed a large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruit. This and raised the hill people not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied when the government began forcing them to contribute beggar for road building. The hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special power. He could make correct astrological prediction and heal people, and he could survive event bolt shots. Captivated by Raju, the rebel proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-corporation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking, but at the same time he asserted that India could be liberal only by the use of force, not non-violence. The Gudam rebel attacked police station, attempted to kill British official and carried on guerrilla warfare. By achieving Swaraj, Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. ठीक है जी, आपको एक बताऊं, ये जिसकी बात की गई अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं। ट्राइबल पीजेंट्स, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं ना, ट्राइबल पीजेंट्स में आदिवासी आते हैं। तो ये महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा क्या थे, इंस्पिरेशन लिया हुआ था इन्होंने स्वराज का। और येट अनदर वे, दूसरा तरीका था इनका, इन गोदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गोदेम की पहाड़ियां हैं। फॉर इंस्टेंस ए मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920, वहां पर एक ना गुरिल्ला वार स्टार्ट हो चुकी थी 1920 में। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, ये वो थी जिसको कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया होता। ये तो हथियारबंद लड़ाई लड़ते थे वैसे ये लोग। तो यहाँ पर एक ना जंगल का एरिया है गोदेम हिल्स में, यहाँ पे अंग्रेजों ने कॉलोनियां बनानी शुरू की थी और उनके बिल्कुल ये जंगल के पास पड़ता था। तो प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, इन्होंने क्या कहा कि लोग जंगल में नहीं जाएंगे। इन्होंने पशुओं को चराने के लिए या फिर वहां से लकड़े इकट्ठा करने के लिए, और टू कलेक्ट द फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, ये जाने के लिए भी उनको मना कर दिया गया था। दिस इन रेज्ड द हिल पीपल, तो पहाड़ी लोग इससे बिल्कुल नाराज हो गए। Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. एक और था, एक तो उनके पशुओं के लिए, क्योंकि चारा जंगल से मिलना था तो वो अफेक्टेड हो रहा था। दूसरा ये था कि जो ट्रेडिशन था उनका, उनका जो हक था इसके ऊपर, जंगल के ऊपर, वो भी उनसे छीना जा रहा था। तो फिर क्या हुआ जी,
When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. जब सरकार ने उनको धक्के से कहा कि आप सड़कें बनाने का काम करो, हमारे साथ रोड बिल्डिंग का काम करो, कंट्रीब्यूट करो, आप बेकार में बिना पैसों का, तो इससे वो नाराज हो गए। एक पर्सन था who came to lead them was an interesting figure, वो एक इंटरेस्टिंग फिगर भी था, वो लोगों को अंदर जोड़ता भी था। इसका नाम है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers। उसे ये कहा था कि मेरे पास ऐसी पावर है कि he could make correct astrological prediction and hire people, कि वो लोगों का भविष्य बता सकता है और लोगों की हेल्प कर सकता है, लोगों को ठीक कर सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और इतना कि वो गोलियों की बारिश से भी अपने आप को बचा सकता है। आगे राजू टॉक्ड captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God, कि वो भगवान का एक हिसाब से दूत ही है जो हमारी हेल्प करने के लिए आया है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, उसने महात्मा गांधी के बारे में बात की, उसकी महानता के बारे में। said he was inspired by the non-cooperation movement, पहले तो non-cooperation movement से वो इंस्पायर भी हुआ। and persuaded people to wear खादी and give up drinking, उसने लोगों को बनाने की कोशिश की कि आप ना खादी पहनना शुरू करो और जो ड्रिंकिंग है ना, शराब पीना, उसको बंद कर दो। बट एट द सेम टाइम, इसी समय पर ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। तो उसी समय पर उसे एक इस चीज का ना एहसास हुआ कि अगर देश को आजाद कराना है तो इसके लिए हमें फोर्स का यानी कि शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉन वॉयलेंस के बिना तो हम अपने देश को आजाद करा ही नहीं सकते। द गोदेम रीबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, जो गोदेम के विद्रोही थे उन्होंने पुलिस पर अटैक किया, पुलिस स्टेशन पर कई अंग्रेजों को मार दिया, ऑफिशियल्स को मार दिया, और गुरिल्लास वारफेयर में उन्हें इस प्रकार वो आजादी प्राप्त करना चाहते थे। बट राजू वाज कैप्चर्ड, राजू पकड़ा गया एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924, 1924 में उसे यानी कि मार दिया गया। एंड ओवर टाइम ही बिकेम अ फोक हीरो, और तब से वो एक फोक हीरो बना गया। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है अभी, RRR। ले बेटा ये पैरा पढ़ दे, फिर देखते हैं आगे। स्वराज इन प्लांटेशन। Worker too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in where they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come under the Inland Immigration Act of 1859. Plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission, and in fact they were rarely given such permission. When they heard of the non-corporation movement, thousands of workers defied the authorities left the plantation and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination, stranded on the way by a railway and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten up. ठीक है जी। स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन बेटा वो जगह है जहां पर चाय की खेती होती थी, मोस्टली असम साइड में।
Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and nation of Swaraj. जो वर्कर्स थे उनकी अपनी समझ थी महात्मा गांधी को लेकर, स्वराज को लेकर. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. उनके लिए आजादी का मतलब ये था कि जो ये लोग असम के अंदर काम करते थे, इनको कहीं पर भी आने जाने की आजादी हो, इनको बांध के न रखा जाए काम करने की जगह स्पेस के ऊपर, और कहीं पर भी आ सके और जा सके. And it meant retaining a link with the village from which they had come. और इनका ये भी मतलब था कि वो अपने जिस गांव से आए हैं उनके साथ उनका लिंक बना रहे. Under the Inland Immigration Act of 1815, उन्होंने अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था 1859 में. Plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. कि बिना परमिशन के वो ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते, टी गार्डन को, चाय के बाग को छोड़कर नहीं जा सकते थे विदाउट परमिशन. एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन. और बड़ी मुश्किल से उन लोगों को अपने घर जाने की परमिशन मिलती थी, गांव जाने की परमिशन मिलती थी. When they heard of the non-cooperation movement, जब उनको पता लगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, thousands of workers defied the authorities. और हजारों की तादाद में जो वर्कर थे उन्होंने अथॉरिटीज का कहना नहीं माना. लेफ्ट द प्लांटेशन एट हेडेड होम, प्लांटेशन छोड़ दिया और अपने घर की तरफ मूव कर गए. दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग and everyone would be given land in their own wages. और ये विश्वास था उनको कि गांधी जी का राज आएगा और हर किसी को जमीन मिलेगी अपने गांव में. They however never reached their destination, वो कभी अपने घर पर नहीं पहुंच पाए. Stranded on the way by a railway and steamers strike. क्या हुआ जी, उस समय हड़ताल हो गई किसकी, स्टीमर की, जिसे तो उनको जाना था, और रेलवे की. They were caught by the police, उनको पुलिस ने पकड़ लिया. and brutally beaten up, उनको मारा पीटा गया उस समय. ठीक है जी, ये है जी प्लांटेशन की बात. बस ये पैरा पढ़ के थोड़ा स्टॉप करते हैं. The vision of these movements were do not defined by the Congress program. They interpreted that the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all suffering and all trouble would be over. Yet when the tribal chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to all India agitation when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that. The Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limit of their immediate locality. ठीक है जी, बस इसके बाद फिर हम स्टॉप करते हैं, फिर कल को पढ़ेंगे. द विजन ऑफ द मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस. ये जो विजन थे इसको कांग्रेस ने, इस मूवमेंट को कांग्रेस ने भी डिफाइंड नहीं किया इन प्रोग्राम्स को. दे इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज. इनका भी अपना एक, कांग्रेस का अपना भी एक तरीका था कि स्वराज का मतलब क्या है. Imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. इनका ये मानना कि सब सफरिंग खत्म हो जाएगी, समस्याओं का हल हो जाएगा. Yet when the tribals chanted Gandhi's name, जब जो ट्राइबल्स ने गांधी जी का नाम जपना शुरू किया, नेम एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग
स्वतंत्र भारत, इन्होंने किस चीज की डिमांड की? स्वतंत्र भारत की। दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिटेशन, और ये इमोशनली जुड़ गए थे ऑल इंडिया एजिटेशन के साथ। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर काम शुरू किया, लिंक्ड देयर मूवमेंट टू द दैट ऑफ द कांग्रेस, उनका कांग्रेस से लिंक हो गया। They were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality, और आइडेंटिफाई किया गया इस मूवमेंट को, और ये जो मूवमेंट थे उनके लिमिट के तरफ पार चलेगी, उनकी लोकेलिटी से दूर चलेगी। ठीक है बेटा, बाकी हम पढ़ेंगे। ये हरलीन कौर कौन है भाई? ये हरलीन कौर बेटा, ये 10th की क्लास है, आप क्या लेने आए छोटे क्लास का बच्चा? ठीक है बेटा, ओके सर, ओके बाय।